शील बाबू, जैसा आपने कहा कि आखिर हम एक फैमिली है, लेकिन कुछ लोग नाराज, कुछ लोग खुश हैं। खासकर मल्टीप्लेक्स वालों ने एक खुली धमकी सी दी कि ये लोग भी अगली फिल्म के साथ आएंगे, उस समय हम सबक सिखाएंगे। वो आप लोगों ने किस स्पिरिट में लिया और कितना दुख हुआ आपको ऐसी बातें सुनकर? देखिए, मैं इसमें आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कोमल जी कि उनका दुख, उनका दर्द, उसमें हम सहयोग दे रहे हैं रादर, ना कि उनके लिए हम ट्रबल क्रिएट करना चाहते हैं। और आज अगर हमारे पास 2 रुपया आएगा इस बुरे समय में, तो इंडस्ट्री को ही जाएगा वापस, जो आपको भी अच्छे से पता है। कोई हम तो लेके जा नहीं रहे हैं। कितने लोगों को अभी, लेबर्स को लोग अब डोनेशन दे रहे हैं, हम तो उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हम लोग कुछ तो क्लोज करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश ये है कि आगे बढ़ने की है, और ऐसा नहीं है कि ये फिल्म लेके उसके बाद हम अपने गांव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। हम लोग यही हैं और अगला फिल्म भी तैयार है। और मैं तो कहता हूँ अगर कुछ उनको गिला शिकवा है तो वो बात करें ना। मेरे को, आई एम ओपन टू डायलॉग्स, लेकिन आप अपने मन में बात रखिएगा, और हमको कुछ पता नहीं है तो हम कैसे जानेंगे? इफ यू ट्रीट एज अ फैमिली, यू शुड कम फ्रंट एंड टॉक, पिक अप द फोन। एग्जैक्टली। एक फोन नहीं, एक खबर नहीं, और आप नाराज बैठे हैं। आप एक परिवार में जब बोलते हो तो फिर आप फोन उठाओ, बात करो, समस्या है, समाधान करेंगे बैठ करके। आप बताओ मेरे को ये प्रॉब्लम है, हम बोलेंगे ठीक है, हम खड़े हैं आपके, आप भी खड़े रहिए मेरे साथ में ना। आज मैं आपके यहाँ पे, आप बोलिए कि चलिए, आपको बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। आई डोंट वांट टू गो इन कमर्शियल एंड टेक्निकल टर्म, बट सपोर्ट केवल शब्दों से नहीं, आइए मिलके करते हैं। आई एम देयर राइट नाउ आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। And I think, I just to add on the Sheel Babu, Komalji, sorry, I think that's why also I think the Producers Guild also came up with a statement that, and they could understand the producers' point of view also. बिल्कुल, and बिल्कुल, they gave a statement, I think. बिल्कुल। मेरे ख्याल से कोई भी अगर पूरा होलिस्टिक व्यू ले तो वो समझ जाएगा कि आप लोग कोई कुछ दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं। आप लोग इनफैक्ट ट्रेड के एंड फिल्म इंडस्ट्री के हित में काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। और प्लस अ लॉट ऑफ पीपल आर ओवरलुकिंग द फैक्ट दैट फाइनली इंटरेस्ट चढ़ रहा है, और अगर किसी प्रोड्यूसर को एक वे आउट मिलता है टू लिक्विडेट हिज इन्वेस्टमेंट, वो क्यों नहीं करेगा? अगर 4 लोग डूब रहे हैं और एक को तिनके का सहारा मिलता है, वो बच के बाकी 3 को भी बचाने की कोशिश करेगा। और क्योंकि हमारा एक बिजनेस शो है, शील जी या शुजिता या रोनी जी, अगर आप ये कह सके मोटा मोटी, आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ योर फाइनेंशियल एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, मोटा मोटी 1 महीने का इंटरेस्ट कितना पड़ रहा था आप लोगों को? फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले कितना इंटरेस्ट भरना पड़ रहा था आपको? देखिए, मैं आपको समरी में बात ये इतना ही कह सकता हूँ कि एक समय तक हम रुक गए, और अगर हम और 6 महीना साल भर रुकते तो हमारे लिए माइनस था। बस इतना ही बोल सकता हूँ आपको। अगर मैं 1 साल और रुकता तो मेरे लिए माइनस था। मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको। आई कांट से मोर देन दैट। करेक्ट। बट आज के दिन में ये है कि ये करने से मैं, मतलब आपको जैसा मैंने बताया कि अगस्त में शूटिंग खत्म हो गई थी, ये अगस्त आ गया, और अभी मुझे कितना रुकना मुझे मालूम नहीं है। सो आज के दिन में हम कम से कम बच गए, बचा लिए, और इतना ही है। मैं एक चीज ऐड करूंगा शील बाबू आपके उस पे, कोमल जी। See, we are a producers at this moment. We work one film at a time. We are not a producer of a multiple films that we have in our bank. So one film we do, we finish the film, it goes on air. Whatever we get, we start the next film. So the roller is that, and we are not a huge budgeted film that we make. To add to Sujit point, देखिए कोमल जी, हम लोग जो है मतलब साल में या 2 साल में एक फिल्म लेके आते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग के कुछ 6 प्रोडक्शन चल रहे हैं और मतलब एक प्रोजेक्ट में हम आए थे। और हमारी कोशिश ये है कि और 10-15 अच्छी फिल्में बन जाए, बस बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आई डोंट नो सुजीता, यू कैन से मोर, बट हमारा बहुत ही एक लिमिटेड स्कोप में हम लोग जो कर सकते हैं वही कर रहे हैं। और कोई ये नहीं है कि हम एक कॉर्पोरेशन है चाहे ऐसा है। वी आर वेरी सिंपल एंड लाइक सिंगल प्रोजेक्ट्स बेसिस वी वर्क। या करेक्ट। मैं तो एक्चुअली ये सब देखकर मुझे तो एक इंग्लिश की कहावत याद आती है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग मेरे सामने हैं, इसलिए एक्चुअली एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है आपने। और शुजिता, मुझे ये बताइए, एक डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है, बड़े पर्दे के लिए बनाता है, ऐसी मुसीबत आन पड़ती है, महामारी आ जाती है और सिनेमा सब बंद हो जाते हैं। कुछ नहीं पता सिनेमास कब खुलेंगे, कुछ नहीं पता सिनेमास खुलने के बाद पब्लिक वापस सिनेमा घरों में कब आएगी। तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर करे। बड़े पर्दे की फिल्म
OTT प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगी, इस बात का दुख होता है या उस दुख को भूल के अब आगे बढ़ना है? आपकी फीलिंग्स किस प्रकार की थी? इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं. Of course, मैंने जो बनाया this was cinema, and cinema means that it should be projected in a theater where large number of people are watching together. It's an experience. It's like a similar experience when you are watching a cricket match on a Wankhede Stadium, or you're watching a theater. You know, so it's like that. You see that live enjoyment that you feel, the magic of cinema that we call. Correct. Of course, it was made for that. Of course, I mean, if today it was not pandemic, I would have seen this film, you know, in the theaters with the big, the way we have shot, and I have shot it like a cinematic experience. As you said, the situation was like this. I cannot guarantee a similar experience on digital platform. Of course, if I'm watching in a mobile phone or on laptop, you know, it's a small screen. That is that magic and this magic, there is a difference. I cannot compare at all. What I can compare is that the feeling or the takeout that you will have, आपको मिलेगा उस सिनेमा से, जो आपको देखने को मिलेगा, जो आपको सीखने को मिलेगा, जो आप उसको लोग, वो कम जरूर नहीं होगा. वो इस स्क्रीन से और उस स्क्रीन से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बेशक आप घर पे यहाँ पे देखें, आप टेलीविजन, क्योंकि हम कितने सारे फिल्म्स जो है घर पे देखते हैं. सही. तीसरी बात जो है, आजकल टेक्नोलॉजी वाइज जो हमारे जो टीवी स्क्रीन्स हैं और साउंड सिस्टम्स हैं, जिसके ऊपर एक्सपीरियंस डिपेंड करता है, इट्स वेरी गुड, इट्स क्वाइट गुड. टेलीविजन के साइज बड़े हो गए हैं, डिजिटल हो गया है, सबका HD है. Amazon का जो टेलीकास्ट है, वो इज आल्सो वेरी हाई डेफिनेशन, no less than any Hollywood film. Sound is also 5.1. We are also releasing the film in Atmos, so that you can have an Atmos who the people who are in Atmos. So technically आपको कोई कम नहीं होगा. You will see and you can, अगर आपने लाइट बंद करके देखा, हो सकता है आपको सिमिलर मिले, लेकिन स्टिल आई डोंट कंपेयर इट. दो चीज और बताऊंगा जो मेरे को जो अच्छा लगेगा इस प्लेटफॉर्म में जाने का. मैं हर समय डरता था इंटरवल पॉइंट के लिए, तो एटलीस्ट इसमें इंटरवल पॉइंट नहीं होगा. जहां आपने पॉज किया, अगर आपको टॉयलेट जाना हो या कुछ खाना हो, तो आपका इंटरवल वहीं हो गया. मेरे को कॉन्शियसली काटना नहीं पड़ेगा, ये इंटरवल पॉइंट है, इसके बाद फिल्म क्या जाएगी. ये बहुत बड़ा फाइट होता है व्हेन यू आर राइटिंग. और दूसरी बात मैं बोलूंगा, शायद कभी कभी क्या होता है कि when your film is releasing and you as a director are not bothered कि क्या उसका बॉक्स ऑफिस होता है, नहीं होता है. यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर आती है. एटलीस्ट उसके लिए मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं कि कितना बॉक्स ऑफिस है, क्यों नहीं है. nobody will be calling me हर एक घंटे में कोई मुझे बताएगा. पर ये हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये तो बैड न्यूज हुई. नहीं, मैं ओनली इस बार के लिए कह रहा हूँ. यू कैन ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ द बिजनेस यू विल, इट्स जस्ट आई एम गिविंग यू माय honest feeling that I felt at that moment. That's it. Yes. रोनी जी, मुझे ये बताइए कि अगर नॉर्मल सी रिटर्न होती है, उसके बाद Amazon या Netflix, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक OTT प्लेटफॉर्म आपके पास आता है और ये कहता है कि हम इतना पैसा देते हैं, आप प्रीमियर राइट्स हमें दीजिए, न्यू नॉर्मल में आप वो एक्सेप्ट करेंगे? जैसे कि हमने कहा कि जो पहली फिल्म थी हमने बनाई थी सिनेमा के लिए, सो न्यू नॉर्मल जब होगा, अगर हमने कुछ ओरिजिनल्स बनाने हैं तो देन वी विल ऑफर, बट सिनेमा इज आवर फर्स्ट लव. तो जैसे ही नॉर्मल सी आएगा, डेफिनेटली हम लोग सिनेमा हॉल्स में ही जाना चाहेंगे. बट कुछ कहानियां होती हैं जो हो सकता है एज अ ओरिजिनल फॉर OTT सूट करती है, तो वो डिसीजन तब उस हिसाब से लिया जाएगा. मनी वुड नेवर बी द factor to trade off between cinema and OTT. आप तीनों से बातें करके बहुत बहुत अच्छा लगा. मैं जनरली जब मैं मेरे टेलीविजन शोज पर भी बात करता हूं, मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि ये आपकी फिल्म 100 करोड़ करेगी, आपकी फिल्म 200 करोड़ करेगी बॉक्स ऑफिस पर. यहाँ पर मैं सिर्फ ये होप कर सकता हूं कि मैं 100 crore, 200 crore, 300 crore, 400 crore people watch गुलाबो सिताबो on Amazon Prime, ताकि वो इतनी बड़ी हिट हो जाए
कि लॉकडाउन पीरियड का एक सिल्वर लाइनिंग इस फिल्म के द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर लोगों को नजर आए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू कोमल, थैंक यू। मेरा एक ही लाइन कहना है कि you. जैसे हमारा 90 दिन निकला है वैसे ऑडियंस के भी कुछ घंटे निकल जाए। 100% निकलेंगे, क्योंकि आपके ट्रेलर ने एक झलकी तो दे दी है और वो झलकी लोगों को इतनी पसंद आई कि एक्चुअली इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है 12 जून कब आए और कब देखें। और इस बार दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमें भी 12 तारीख को ही देखनी पड़ेगी फिल्म, नहीं तो हमको आप प्रेस शो पर इनवाइट कर दें। आप चिंता ना करें, मैं आपको वेब प्रीमियर में बुलाता हूँ। चलिए Thank you so much. तो दोस्तों ये थे शुजित सरकार, रॉनी लाहिरी और शील कुमार। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू? कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा एंड हमें ये भी बताइएगा गुलाबो सिताबो ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर देखने के लिए आप कितने उत्सुक हैं, वो भी कमेंट्स द्वारा ही बताइएगा। थैंक यू, शुक्रिया। एंड एज आई ऑलवेज से these days, stay home, stay safe, stay relevant, and of course, stay tuned.